एजेस के क्वेश्चन में जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें फंसना स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज की वजह से। एजेस में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है और लैंग्वेज को समझ के सॉल्व करना स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लग जाता है और स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ पे फंसना स्टार्ट कर देते हैं एजेस के क्वेश्चन में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द मैथ क्राफ्ट। अब बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा मैं कि जैसे आप लोगों को पता था कि पहले वीडियोस आ रहे थे, पिछले एक हफ्ते से वीडियोस आना थोड़ा कम हो गया था। रीजन था उसका कि आप लोगों को पता है कि जो चैनल था उस चैनल का पहले जो नाम था द ग्रोथ फाउंडेशन हुआ करता था, बट किसी कारण से हम लोग मैथ का जो भी अपने चैनल का जो नाम है वो द मैथ क्राफ्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो कुछ भी किया गया, जितना भी मॉडरेशन किया गया चैनल पे, सब आप लोगों के लिए भलाई के लिए किया गया है कि आप लोगों को वीडियोस जो है और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियोस यहाँ पे मिल सके। ठीक है, बस इतना ही इसमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन था आप लोग का जो आप लोग को इस बार कन्वे करना था। अब बेसिकली हम लोग आज जो है वो मैथ का सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एजेस पढ़ रहे थे। एजेस का हमने बेसिकली कंसेप्ट सिखा दिया था और पूरा एजेस मुझे पिछले वीक ही कंप्लीट कर देना था, बट किसी कारण से मैं पिछले वीक कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन इस वीक आप लोग को मैथ का जो कंसेप्ट क्लियर हो गया है उसको आप लोग को पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाला अच्छा से। प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं सिर्फ, बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को जितना भी कंसेप्ट होगा क्वेश्चंस के माध्यम से, वैसे तो मैं आप लोगों को पूरा ट्रिक्स वगैरह बता चुका हूं, बट क्वेश्चन के माध्यम से जो भी आपका प्रॉब्लम बच गया है उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना इस सेशन को जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोग को पहले इजी लेवल से लेकर के आपको हार्ड लेवल धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज। तो फिर आइए चलिए आज का ये जो एज का है, एजेस का अपना पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिस्कशन अपना चालू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:4 कि प्रेजेंट में जो है ए एंड बी का एज 5:4 है। 4 ईयर हिंस एज ऑफ ए विल बी 3 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ बी। मतलब बोल रहा है कि 4 साल के बाद 4 ईयर हिंस मतलब होता है बाद में, 4 साल के बाद ए का जो एज है वो 3 ईयर्स ज्यादा होगा मोर देन द एज ऑफ बी 6 ईयर हिंस। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि बोल रहा है कि 4 साल के बाद जो ए का उम्र होगा ना वो बी का जो उम्र 6 साल के बाद होगा उससे 3 ज्यादा होगा। मतलब ए का उम्र जो है वो 4 साल के बाद का बोल रहा है और जो बी का उम्र है वो बी का उम्र बोल रहा है कि 6 साल के बाद जो होगा उसमें और अगर हम लोग 3 प्लस कर देंगे तो ए के 4 साल के एज का बराबर होगा। समझ गए? और एक बार मैं अच्छे से इसको समझा देता हूं। बोल रहा है कि 4 साल के बाद जो भी ए का उम्र होने वाला है, ए का उम्र जो भी रहने वाला अभी से 4 साल के बाद, अभी कुछ अगर ए का उम्र होगा जो कि यहाँ पे रेशियो हमको गिवन किया हुआ है, तो अभी से 4 साल के बाद जो भी ए का उम्र होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो बी का जो भी उम्र है ना 6 साल के बाद बी का जो भी उम्र रहेगा उसमें और 3 साल अगर हम लोग बढ़ा दें तो ए के 4 साल की उम्र के बाद जो होगा वो बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक में? तो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो प्रेजेंट एज यानी कि बी का आज के दिन में क्या एज है वो आप लोग को फाइंड करना है। वापस से सेम जैसे कि हम लोग पहले प्रैक्टिस किया करते थे कि पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आप लोग का आएगा उस आंसर को देखना है, आंसर को मैच करना है। अगर आप लोग का आंसर सही आया है तो राइट कमेंट करना है, अगर गलत आया है तो कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो आप लोग को बताना कमेंट में कि हाँ कंसेप्ट अपना क्लियर है, या फिर कुछ भी क्वेरी कुछ भी डाउट रह जाता है तो वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए। एजेस के क्वेश्चन में जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें फंसना स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज की वजह से। एजेस में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है और लैंग्वेज को समझ के सॉल्व करना स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लग जाता है और स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ पे फंसना स्टार्ट कर देते हैं एजेस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एजेस के इसी हम लोग को जो एजेस के जो इसी में हम लोग को जो स्टूडेंट फंसते हैं इसको हम लोग आज यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम लोग फंसे ना एग्जाम में कोई भी। ठीक है, तो आइए देखिए बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि प्रेजेंट एज ए और बी का दिया हुआ रेशियो में, जो रेशियो में दिया हुआ हम लोग को उसको फोकस करना है। यहाँ पे बोल रहा है ए का और बी का जो है वो प्रेजेंट एज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5 and 4। ये परसेंटेज है और परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 से लिखते हैं। बताया था कि परसेंटेज को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब
क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद, अब जो जैसा बोल रहा है ना हमको वैसा ही करते जाना है। क्या बोल रहा है, 4 साल बाद ए का जो एज है वो 3 ज्यादा हो जाएगा बी के एज से, बी का जो भी एज रहेगा 6 साल के बाद। हम लोग को ये पता था कि हम लोग रेशियो में कभी रियल एज को ऐड नहीं करते हैं, ये मैं आप लोग को समझाया था कि रेशियो में रियल एज को हम लोग कभी भी ऐड नहीं करते हैं। तो यानी कि हम लोग इसको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, यानी कि एक्स से मान लिए हम लोग कि दोनों का एज कुछ ना कुछ एक्स होगा और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एज ऑफ ए हम लोग को मान लिए 5x, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एज ऑफ ए 4 साल के बाद, यानी कि ए में अगर 4 साल हम लोग ऐड कर दें, जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी के 6 साल के बाद, यानी कि बी प्लस 6, और इसके इक्वल तो होगा ही, साथ में जो ए है वो 4 साल ज्यादा बड़ा, 3 साल ज्यादा बड़ा होगा। तो यानी कि बी का 6 साल के बाद जो भी उम्र रहेगा उसमें अगर 3 साल हम लोग और ऐड कर देंगे तो ए अभी से जो 4 साल के बाद होने वाला है उसके बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम इजी कंसेप्ट था यहां तक में। अब ए क्या है, 5x है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 5x प्लस 4 है, 4 इज इक्वल टू बी कितना था अपना 4x, 4x प्लस 6 प्लस 3। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5x है, ये 4x है, 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 माइनस 4, ठीक है। 5x में से 4x किया तो मेरे पास कितना बचा x, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5। ये हमारे पास आ गया एज, मतलब x का वैल्यू आ गया 5। अब पूछ किसका रहा है हमसे, अब तो x आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, a का पूछे b का पूछे हम लोग तो इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, b का निकालना है, तो b कितना है 4x, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और b का जो करंट एज होगा वो होगा 20। कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।